हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो न्यूज़ जो है वो यूएस से है। अभी आपने देखा होगा टीवी पर या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर कि यूएस में जो है काफ़ी सारे दंगे हो रहे हैं, ठीक है। और उसी को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह कहे हैं कि जो एंटीफा है उसको जो है हम आतंकवादी संगठन करार देंगे। तो अब इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है एंटीफा और जो यूएस में रिसेंट में दंगे हुए हैं वहाँ पर एंटीफा का क्या रोल रहा है, और थोड़ा सा इसको लेकर कि चाइना ने थोड़ा सा उसमें चुटकी जो दी है वह क्या है। तो क्या है एंगल इसका समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, लेफ्ट विंग और राइट विंग, और साथ ही समझेंगे ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन चीज़ है वह क्या है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल तरीके से आप इसको अगर देखें तो आज के टाइम में जो लोगों का देखने का नज़रिया है उसमें जो है वह डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है। लोग या तो एकदम से राइट की तरफ चले गए हैं और या तो एकदम से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है जो ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन जैसी चीज़ें जो आज से लगभग अगर आप देखें तो 5-6 साल पहले आपको देखनी शुरू हुई थी, उसका इम्पैक्ट जो है अब जो है तेज़ी से देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यूएस में भी देखने को मिल रहा है, यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। और यूएस में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वह दिख रहा है अब, जहाँ पर जो है दो खेमों में जो विचारधाराएं हैं वो बट गई हैं। एक तरफ फॉर राइट ग्रुप है और दूसरी तरफ फॉर लेफ्ट ग्रुप है, यानी एक तरफ राइट ग्रुप और एक तरफ लेफ्ट ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर राइट ग्रुप की तो सबसे अच्छा इसका आधार कोई उदाहरण है तो नियो नाजी ग्रुप द बेस, ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नियो नाजी से मतलब है जो जो हिटलर की नाजी विचारधारा थी उसको जो है मॉडर्नाइजेशन के करके उसको एक मॉडर्न तरीके से जो है फॉलो करना। और इनकी जो पूरी फिलॉसफी का कोर है वह ये है कि जो यूरोपियन रेस है, ठीक है, जो एंग्लो जर्मन रेस है वह काफ़ी सुपीरियर है कंपेयर टू अलग लोगों से, यानी जो बाकी दुनिया की नस्ल है उससे जो है जो यूरोपियन रेस है वो काफ़ी सुपीरियर है। साथ ही साथ इनकी एक विचारधारा यह भी है कि एक जो है अलग जो है जो श्वेत लोग हैं उनका एक अलग स्टेट होना चाहिए, और ऐसे देश में जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है केवल वाइट सिटीजन रहेंगे, और जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी जो नॉन वाइट लोग हैं यानी जो काले लोग, इनका मानना है वह जैसे अफ्रीका हुआ, सऊदी अरब हुआ और इंडिया हुआ, ठीक है, इनकी यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और इस विचारधारा को जो है वो फिल करने के लिए द बेस आज के समय में जो है वह काम कर रहा है। और इनकी जो एक्टिविटी देखी गई है वह है यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। और ये जो ग्रुप बना था वह बना था 2018 में, और बहुत तेज़ी से जो है अलग अलग देशों में जो है दबे शब्दों में जो है इनका जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो वाइट लोग हैं इनका दबे शब्दों में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या क्योंकि अभी कम है और ना ही इतनी पावर है कि ये ग्रुप जो है एक बड़े लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी जो है ये जो ग्रुप है वह राइज कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चिंता वाली बात यह है कि ये जो आइडियोलॉजी है इनकी जो है, अगर आप इसको देखें तो इनकी जो आइडियोलॉजी है जो नियो नाजी लोगों की, वह काफ़ी बार देखा गया कि यूएस में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये है कि द न्यू फेस ऑफ वाइट सुपीरियरिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि जो सुपीरियरिटी है वाइट लोगों की वो चीज़ें जो है होनी चाहिए, ये मतलब न्यूज के द्वारा है। तो नियो नाजी लोगों की काफ़ी बार देखा गया कि जब यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट के टाइम जो हैं वो जर्मन नाजी पार्टी का जो झंडा था, हिटलर की पार्टी का जो झंडा था, इस तरह से जो है सड़कों पर लेकर निकलते हैं। तो ये लोगों ने एक तरह से बात मतलब देखा जाए तो ये फॉर राइट्स की तरफ जो है बात करते हैं, और फॉर कि इनका मानना है कि हम एक सुपीरियर जो हैं के रूप में रहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉर लेफ्ट में आपको जो ग्रुप देखने को मिलेगा वह यही एंटीफा मिलेगा। तो एंटीफा क्या है तो इससे जुड़े, तो एंटीफा अपने आप में एक विचारधारा है और ये जो है वो ग्लोबल लेवल पर है। एंटीफा आपको मिलेगा आपके जर्मनी में, यूएस में, यूके में भी है, और इनके जो
इनका जो फुल फॉर्म है, क्योंकि ये जो एंटीफा है वो जर्मन भाषा से है, ठीक है, तो एंटीफा का मतलब है एंटी फासिस्ट, यानी फासिस्ट से ये इनको जो है वो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हम फासिज्म के जो है अगेंस्ट है और हम जो है वाइट सुपीरियरिटी के अगेंस्ट हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एक जो है एथनो वाइट स्टेट बने, ठीक है। इनका सीधा सा मतलब है कि एक श्वेत देश ना बने, कोई अलग से कंट्री ना बने और हम ये नहीं मानते हैं कि एक रेस जो है बाकी रेस से जो है सुपीरियर है, यानी काले लोग जो हैं वो गोरे लोगों से मतलब जो है सुपीरियर हैं और गोरे लोग काले लोगों से सुपीरियर है। तो कुल मिलाकर इस विचारधारा में दोनों काफ़ी जो है डिफरेंट हैं। ये मैंने यहाँ बॉक्स इन्फॉर्मेशन में दे दिया है। तो एंटीफा की खास बात यह है कि इनका कुल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कोई इनका जो है कोई हेड नहीं है और कौन है ये भी नहीं पता, अगर होगा भी तो किसी को पता नहीं है। ये लोग जो है कम्युनिकेट कैसे करते हैं इस और कहाँ से ऑपरेट होता है, प्लान कहाँ से तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में जो है किसी को नहीं पता है। और ये एक जो है ग्रुप जो है, एक तरह से ग्रुप कम कहिए, इसको विचारधारा ज़्यादा है। और एंटीफा के जो मेंबर्स मिलेंगे वो तमाम यूएस के जो है मूवमेंट में, जैसे आपके ब्लैक लिव्स मैटर हुआ था उसमें आपको देखने को मिला था। और एंटीफा के जो सिद्धांत हैं उनका ये मानना है कि हम जो है एंटी कैपिटलिस्ट होना चाहिए, कि स्टेट जो है एंटी कैपिटलिस्ट होना चाहिए। मतलब ये है कि ये पूंजीवाद के भी विरोधी हैं और ये सपोर्ट करते हैं कम्युनिज्म को और मार्क्सिज्म को। और इनका मानना है कि अपने देश में जो है कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, एक तरह से देश कम्युनिस्ट देश हो, और इसके लिए अगर हमको जो है वह तोड़ फोड़ भी करना पड़े, ठीक है, ये मैंने सेकंड दिखा दिया है कि सदस्य कौन होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर इनको तोड़ फोड़ भी करनी पड़ती है तो ये उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि एंटीफा के जो मेथड है वो काफ़ी अलग है। कई बार ये डिजिटल एक्टिविटी करेंगे, मतलब ट्विटर पर, फेसबुक पर मतलब ट्रेंड कराएंगे उसको, या एक दूसरे के जरिए वोटिंग कराएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है, और जिनसे ये सहमत नहीं होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर ये फासिज्म के खिलाफ हैं, नस्लवाद के खिलाफ हैं और पूंजीवाद के खिलाफ हैं। लेकिन इनके जो तरीके हैं उन पर जो है बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। एंटीफा का अगर आप इतिहास उठाकर देखें, ठीक है, तो एंटीफा का अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इनका जो एंटीफा का जन्म हुआ था जर्मनी में, जब नाजी पार्टी धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से उठ रही थी, तो उस वक्त एंटीफा का जन्म हुआ था। और एंटीफा के जो रूट्स हैं, ठीक है, उसके पीछे जो विचारधारा थी वो कम्युनिज्म की थी। और एंटीफा उस वक्त हिटलर को जर्मनी में नहीं रोक पाया था, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के नाम पे इतना बड़ा उभरा वो आदमी की फिर से ऐसे संगठन उनको रोक भी नहीं पाए। तो यूएस में देखा गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो खुद भी कई बार नस्लवादी टिप्पणी कर चुके हैं और उन पर जो है खुद आरोप लगता है कि वो खुद जो है रेसिस्ट हैं, कि मतलब नस्लभेदी जैसी टिप्पणी तो कर ही देते हैं। और जैसे ये पावर में आए हैं तो एंटीफा की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे सालों से ये जो है सुस्त पड़े थे। सन 2000 टाइम आते आते तो एकदम सुस्त पड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर से जो है इनकी एक्टिविटी बढ़ने लगी जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। हुआ क्या कि कई ऐसे जो यूएस के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वह इनकी आइडियोलॉजी की तरफ जो है वह धीरे धीरे जो है वह आकर्षित होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं रिसेंट इवेंट में जो मैटर हुआ था। तो उसमें ये हुआ कि एक अफ्रीकन नागरिक जो थे, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, उनका जो है पुलिस के द्वारा अत्याचार में मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके विरोध में पब्लिक में जो है दंगे शुरू हुए, ठीक है। पहले जो है जिस जगह पे वो प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर हुए, लेकिन धीरे धीरे पूरे यूएस में होता चला गया। लेकिन जैसे ही यूएस में चीज़ें बढ़ने लगी तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने सीधा सा कह दिया कि ये जो सारे दंगे हो रहे हैं और इसके पीछे जो इसके दंगे लोग करवा रहे हैं उसके पीछे एंटीफा के जो मेंबर हैं उनका अहम रोल है। और ठीक है, ये चीज़ है। तो एंटीफा को जो है इन्होंने कहा कि यूएस में एक जो है आतंकवादी हम संगठन घोषित करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि जो रिसेंटली में जो जॉर्ज
प्रोटेस्ट हुए थे, जो दंगे हुए थे, इसमें जो है एंटीफा का ही मेन रोल था। जो बिल्डिंगों में आग लगाई गई, जो आगजनी की गई, लोगों की मृत्यु हुई, उसमें एंटीफा के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा ये चीज़ें किया गया। तो इन सब को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये मानना है कि मतलब जो है इसको जो है हम आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। हालांकि एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सी समझेंगे, यूएस के लॉ में जो है, जो कि यूएस के लॉ में मिलता है, भारत के लॉ में नहीं मिलता है, कि वहाँ पर जो है डोमेस्टिक टेररिज्म जैसी जो है कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। दूसरा ये कि गिरफ्तार आप किसको करेंगे, जो लोग गिरफ्तार होंगे तो वो कैसे कहेंगे कि हाँ हम उस वो हमारा संगठन का था, तो उसके द्वारा जो है हम जो है प्रोटेस्ट में आए थे, ठीक है। कोई लीडर नहीं है, कोई जो है इनका ऑफिस नहीं है। तो कुल मिलाकर जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल होगी, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे एंटी टेररिज्म लॉ है, कि डोमेस्टिक लॉ है कि अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर NSA लगाया जा सकता है, पर यूएस में ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल काफ़ी होगी कि वो बैन इस पर नहीं कर पाएंगे। किस आधार पर बैन करेंगे, कोई आधार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें एंटीफा की समझ में आई होंगी। जो बॉक्स इन्फॉर्मेशन है आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।